नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं हस्तिनापुर। हम लोग मन को लेकर के हस्तिनापुर चलते हैं। भगवान ने जिसकी गर्भ में रक्षा किया था, उत्तरा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ददौ दानम द्विजातिभ्यं जात कर्म विधाय च। जात कर्म संस्कार किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और नामकरण ब्राह्मणों ने किया। नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रातयति रक्षयति विष्णुराता। जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा करी, परीक्षित तो नाम बाद में पड़ा। ये परीक्षा करते थे, हर व्यक्ति की परीक्षा करते थे कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया वो प्रभु कहाँ। और जब देखते थे चरणों में छोटे से थे। और जब ठाकुर जी आए, चरणों को देखा, घूमते घूमते चरणों को देखा तो पहचान के किलकारी मार करके चरण पकड़ लिए। लोगों ने कहा ये अपने प्रभु को पहचान लिया है, परीक्षा कर लिया, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। इनका नाम परीक्षित उपनाम है। ब्राह्मणों ने नामकरण किया और नामकरण करने के बाद श्री धर्मराज जी महाराज राजा थे। जब राजा धर्मशील होता है तो धर्म का परिणाम सुख होता है, और राजा धर्मी होता है तो पाप का परिणाम दुख होता है, प्रजा को दुख होता है। नियम धर्मराज के राज्य में किसी किसान को चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि पानी बरसे कि रुक जाए, जब उसकी इच्छा हो। यहाँ तक कि किसान की इच्छा है कि हमने ये फसल बोई है, हमारे खेत में पानी मत बरसना। बादल घुमड़ रहे हैं, बादल को कह दिया आप मेरे खेत में मत बरसना, नुकसान हो जाएगा, तो बादल वहीं रुक जाते। कामम बबरस पर्जन्य। पर्जन्य माने मेघ, बादल। जहां पर कामना करे वहीं रुक जाते। वही महाराज धर्मराज के राज्य में सभी लोग सुखी थे। राज्य करते करते बहुत कालखंड व्यतीत होने लगा। विदुर जी महाराज यात्रा के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा करके आए। युधिष्ठिर के पास में धृतराष्ट्र को समझा करके लेके चले गए रात्रि में। इधर श्री धर्मराज ने देखा, युधिष्ठिर ने, अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए, द्वारिका गए हैं, कोई भी द्वारिका का समाचार भी नहीं मिला। और इस समय उल्कापात हो रहा है, बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। गधे पर चढ़कर के यात्रा करना, ऐसा अगर स्वप्न में देखते हैं तो ये अपशगुन है, बुरी खबर लाता है। तेल की कड़ाही में तैरना, लाल वस्त्र पहनना, ये सब श्रेष्ठ स्वप्न नहीं होते। इससे कोई ना कोई अशुभ संदेश आता है। अशुभ संदेश के सूचक स्वप्न कहलाते हैं। कुत्ते सियार आदि का रोना अशुभ कहलाता है। गाय की आंख से अश्रु बहना, थन से खून निकलना, ये शुभ नहीं होता। लेकिन धर्मराज जी ने ये देखा, कुत्ते रो रहे हैं, सियार रो रहे हैं, गाय के थन से खून निकल रहा है। घबरा गए, मेरे राज्य में अपशगुन। भीम से पूछा, भीम तुम्हारे भाई अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए, अभी तक द्वारिका से लौटे नहीं। ये अपशगुन मुझे बड़ा भयभीत कर रहे हैं, कहीं अर्जुन को कुछ हो ना जाए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। हे भीमसेन, तुम्हारे अनुज को 7 महीने बीत गए, अभी तक लौट करके नहीं आए, इसलिए चिंता लग रही है। तब तक देखा युधिष्ठिर ने कि अर्जुन सामने चले। अर्जुन का वस्त्र कहीं गिर रहा है, अर्जुन का मुकुट कहीं जा रहा है, अर्जुन का गांडीव लटका हुआ हाथ में है। भैया भैया मैं लुट गया।
वंचितो हम महाराज हरिनाम बंधु रूपिणा। हे भैया मुझे लूट लिया। अर्जुन तुम्हें, अर्जुन को लूटने की हिम्मत किसके अंदर आ गई? जिस गांडीव के सामने बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े वीर थर्राते थे, कांपते थे, आज उस अर्जुन के सामने, गांडीव के सामने अर्जुन एकदम श्रीहीन है। अर्जुन तुम्हारा तेज कहां गया? अर्जुन तुम्हारी शक्ति कहां गई? अर्जुन तुम्हारा चमक कहां गया? अर्जुन तुम्हारा जो तेज था वो नष्ट हो रहा। भैया मैं ठगा गया। जिसकी शक्ति, जिसका तेज था उसने ले लिया। ये मेरा भ्रम था कि मेरा तेज है, मेरी शक्ति है। ये मेरा भ्रम था कि मैंने अपनी गांडीव से इतने बड़े महाभारत को जीता। लेकिन आज भैया मैंने जाना कि इतने बड़े महाभारत पर जो विजयश्री मिली, ये इस गांडीव का प्रभाव नहीं, अर्जुन का प्रभाव नहीं, वो तो कृष्ण की कृपा से ही सब हो रहा। भैया आज मैंने प्रत्यक्ष जाना कि भरी द्रुपद की भरी सभा में मैंने मक्ष के यक्ष को जो भेदन किया था, द्रौपदी को जीता था, ये अर्जुन का प्रभाव नहीं था, ये कृष्ण की शक्ति का प्रभाव था। उसी का तेज, पावर उसी का था। बल्ब है, बल्ब कब तक जलेगा? जब तक इसमें पावर रहेगा। और भले बल्ब टंगा है देखने के लिए, लेकिन करंट हट जाए तो बल्ब वैसे ही का वैसा ही। पंखा कब चलेगा? जब पावर रहेगा। पावर हट जाए पंखा शांत। ये सब यंत्र हैं, यंत्र संचालित पावर से होते हैं। अगर जब पावर समाप्त हो जाए तो यंत्र निष्क्रिय हो जाते, शून्य हो जाते। ऐसे ही ये भी सब यंत्र एक पावर से चल रहे हैं। ये ठाकुर जी का पावर चलता है। तो जब राम नाम सत्य हो जाता है, पावर कट जाता है, तो फिर सब यंत्र धरे के धरे रह जाते हैं। वही नाक, वही कान, वही मुख, वही सब कुछ, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती। बोले पावर कट गया, बोले क्या हुआ? बोले मिट्टी हो गया शरीर मिट्टी हो गया। तो क्या करो? बोले मिट्टी मिला। इसलिए भैया जिसकी शक्ति थी उसने ले ली। अब हम किस पर गुमान करें? कौन सी ताकत पर गुमान करें? हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर हम इतने बड़े योद्धा होते तो क्या हम पेट में अपना पालन कर लेते? 9 महीने तक हम पलते पुसते रहते? या हमारी जन्म लेने के बाद में हमें हमारी रक्षा कौन करता? वही सब कुछ सप्लाई करता है। चाहे आपके अंदर शक्ति हो, चाहे आपके अंदर तेज हो, चाहे आपके अंदर बुद्धि हो, चाहे आपके भोजन की व्यवस्था, वही सप्लाई करता है। वो जानता है कि जन्म लेते बालक को दूध की जरूरत पड़ेगी, तो सभी जगह दूध भिजवाता है। बताओ कितनी बड़ी शक्ति उसके अंदर है। फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। कहाँ रहते हैं? ठाकुर जी क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर माने दूध का समुद्र। दूध के समुद्र में वो रहते हैं, तब तो उनके पास इतना दूध का स्टॉक रहता है कि जितने जीव हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे ये दूध कहाँ से सप्लाई होता है? ठाकुर जी के यहाँ से। जब बच्चा होता है तभी दूध शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी दूध निकलना शुरू होता है। और बच्चे के लिए ही दूध होता है। चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे भैंस का बच्चा हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो, चाहे किसी भी जीव जंतु का बच्चा हो, बच्चे के लिए ही दूध होता है। और बच्चा जब दूध पीते पीते जब कुछ खाने पीने लगता है तो अपने आप माँ का दूध बंद हो जाता है। ये सप्लाई किसकी? ये कौन व्यवस्था कर रहा है? ये हमारे ठाकुर जी करते हैं। लेकिन हम इसका अहंकार करने लगते हैं। अरे हम अगर हम नहीं रहेंगे तो महाराज जी कौन पालेगा इनको? अरे तो जो चले गए उनका कौन पालन कर रहा है? उनके बच्चे कौन पाल रहा है? सब ठाकुर जी करते हैं। हम गुमान ना करें, पर ठाकुर जी की सेवा करें, तनिक भी अहंकार ना करें। हम कर रहे हैं। अरे हमारी तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं।
एक नस ढीली कर दे तो हम कर क्या सकते हैं? कौन सा व्यापार करेंगे, कौन सी बुद्धि करेंगे, कौन सी परिश्रम करेंगे? बोले क्या हुआ, बड़ा तेज दौड़ते थे। अरे कुछ नहीं, क्या हुआ कि क्या घुटने दर्द करने लगे, अब हमारी दौड़ने की हिम्मत खत्म हो गई। क्या हुआ, बड़े होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। बोले कुछ नहीं, एक नस ढीली हो गई, अब तो ये शांत। बहुत दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं। धन्य हमारे ठाकुर जी। आज अर्जुन कहते भैया मैं ठगा गया, जिसकी शक्ति थी, जिसका तेज था उसने ले लिया। आज वही अर्जुन, वही गांडीव, और मैं आ रहा था, रास्ते में मुझे भीलों ने लूट लिया और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। एक दिन कृष्णचंद्र द्वारिका से भाग जा, एक दिन कंस को पछाड़े एक क्षण में, और एक दिन अर्जुन की विजय होत दसों दिशा। एक दिन भीलों ने लूट लियो वन में, एक दिन रावण की पार्टी से काल बंधो, एक दिन रावण की पार्टी से काल बंधो, एक दिन दसों शीश कटे पड़े रण में। कहत रघुराज आज मानुष की कौन गति, कहत रघुराज आज मानुष की कौन गति। सूरज की तीन कला होती एक दिन में, जब सूर्य की तीन तीन कला एक दिन में होती हैं तो फिर हमारी कौन गति है। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास। हम राम जी के राम जी, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। श्री राम इसी विधि तालियों के साथ हमने तो राम भरोसे जिंदगी अपनी सारी गुजारी, हमने तो राम भरोसे जिंदगी अपनी सारी गुजारी, हमको चिंता क्या अपनी, जब लेते खबर वो हमारी। हमको चिंता क्या अपनी, जब लेते खबर वो हमारी। मेरे प्यारे हैं प्रभु राम, हमें राम ही से काम, मेरे प्यारे हैं प्रभु राम, हमें राम ही से काम। मेरे प्यारे हैं प्रभु राम, हमें राम ही से काम। मेरे प्यारे हैं प्रभु राम, हमें राम ही से काम। दुनिया का सहारा क्या लेना, क्या लेना। हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे।
मन से मंदिर की दूरी, कोई पूछे तो तुम भर बताना। मन से मंदिर की दूरी, कोई पूछे तो तुम भर बताना। कभी होना ना उदास, वो है तेरे आसपास। 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 दुनिया का सहारा क्या लेना। हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे। 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 सभी लोग हाथ उठा करके कहिए, हम राम जी के राम जी हमारे। हाथ उठा के बोलिए, अभी राम जी आपको अपना बनाएंगे। अगर राम जी के लिए आप हाथ नहीं उठाएंगे तो राम जी भी सोचेंगे इनको हाथ देना ठीक नहीं। ये कंजूसी करते हाथ उठाते। ऐसी चीज क्यों दे जब कभी ये अपना प्रयोग ही नहीं करते। भगवान ने आपको उपयोग के लिए दी है, उपयोग करो, नहीं तो वो सब समाप्त हो जाएगा। ये हाथ भी किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए हाथ उठा करके ताली बजाते हुए, ओ हम तो राम जी के राम हमारे। ओ हम तो राम जी के राम जी हमारे। ओ हम तो राम जी के राम जी हमारे। राम जी के राम जी हमारे। हम तो 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 राम जी के राम जी हमारे। बोले राघवेंद्र सरकार की। जब फायदे की बात आती है तो ज्यादा मन लगता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अर्जुन रोते हुए तो युधिष्ठिर के सामने आए, भैया जिनको हम अपना मामा का लड़का समझते थे वो परब्रह्म परमात्मा हम लोगों को छोड़ के चले गए। इन द्वारिका वासियों ने भी समझ नहीं पाया और दुरुपयोग किया। जो नहीं पीना चाहिए पीने लगे, शराब पीकर के दुरुपयोग किया। ठाकुर जी ने अपने कुल का समूल नष्ट कर दिया, समाप्त। भगवान को अधर्म प्रिय नहीं। शराब भी अधर्म है, मैं अभी सुनाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी ने कुल ही नष्ट कर दिया, परिवार ही। कुंती जी ने जब सुना कि कृष्ण चले गए, कुंती जी वहीं अपने शरीर को योगाग्नि भस्म कर दी तत्काल। केवल दो ही ऐसे महापुरुष हुए हमारे इतिहास में, एक दशरथ जी और कुंती जी, जो भगवान के विरह को तनिक भी नहीं सह पाए। केवल कानों से सुने और अपना प्राण त्याग दिया। युधिष्ठिर जी ने धर्मराज जी ने परीक्षित को राजा बनाया और निर्ममो निरहंकारो, ममकार अहंकार छोड़ करके बलकल वस्त्र पहन करके स्वर्गारोहण की तरफ चल दिए। पीछे पीछे सभी भाई चल दिए। बद्रिकाश्रम के आगे स्वर्गारोहण है, चलते हुए प्रस्थान किए। आज भी आप लोग दर्शन करेंगे बद्रिकाश्रम के आगे। कौन कौन बद्रीनाथ जी गया है? कौन कौन गया है बद्रीनाथ? नहीं गए हैं? हे भगवान, बाबरपुर में ही पूरी जिंदगी बिता देंगे क्या? हैं? ये मानव जीवन सब कुछ करने के लिए मिला है, केवल 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 जोड़ने भर के लिए नहीं है। ये मानव जीवन बढ़िया आनंद लेने के लिए है, आनंद के स्वरूप हैं आप। बढ़िया तीर्थों का दर्शन करिए,
बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, चित्रकूट, वृंदावन। अगर हमने तीर्थों का दर्शन नहीं किया तो हमें क्या पता कि हम किस देश में हैं, क्या इसका लाभ है। विदेशी लोग आकर के हमारे तीर्थों का दर्शन करें और हम यहीं रह करके ना जा पाए। ये सौभाग्य हम भारतवासी हैं, हमें दर्शन जरूर करना चाहिए। वर्ष में एक बार एक तीर्थ जरूर जाएं। ये 365 दिन दिए हैं भगवान ने, इसलिए दिए हैं कि आप उसको बुद्धिमानी से विभाजन करो। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात किया हो भगवान ने। सबको 24 घंटे, सबको वही ऋतुएं, सबको वही समय, सबको वही शरीर दिया है। लेकिन किसने कैसा शरीर का उपयोग किया, किसने कैसा समय का उपयोग किया, किसने कैसा जीवन का उपयोग किया, तो उसके ऊपर महत्व करता है। 24 घंटे सबके पास हैं, पर आपने 24 घंटे किस काम में लगाए हैं, महत्व इस बात का। इन्हीं 24 घंटों को पाकर के लोग अपना बड़ा बड़ा श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। और इन्हीं 24 घंटों को पाकर के 100 साल की आयु भी पाकर के लोग कुछ नहीं कर पाते, बस खाते पीते चले जाते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ की तरफ से कि जैसे हम 24 घंटे में 6 घंटे सोने के लिए देते हैं रोज, चाहे जितनी बड़ी दुकान चलती हो, चाहे जितना बड़ा काम धाम नौकरी हो, लेकिन 6 घंटे सब लोग सोते हैं ना, 5 घंटे 6 घंटे, क्योंकि नित्य का नियम है, सोना पड़ेगा ही, नहीं तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। घंटे 2 घंटे नहाने धोने खाने पीने के लिए देते हैं। कुछ काम रिश्तेदारी में आ गया तो उसके लिए भी 24 घंटे में से निकाल लेते हैं। व्यापार के लिए भी देते हैं। बच्चों को कोई काम आ गया, घर में कोई जरूरी काम आ गया तो उसके लिए भी चले जाते हैं बाजार। हम हर चीज के लिए समय देते हैं, लेकिन अपने लिए बिल्कुल समय नहीं, आत्म कल्याण के लिए। 24 घंटे में से हमें थोड़ा समय अपने कल्याण के लिए निकालना चाहिए। और 365 दिन में से हमें थोड़ा समय 10 दिन 15 दिन एक तीर्थ यात्रा के लिए नियम, एक तीर्थ करना चाहिए। पूरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ बढ़िया घूम के आए, कोई दिक्कत नहीं, ये नियम है। और वैसे ना जा पाए, ज्यादा सोचते हो क्या व्यवस्था होगी, कहाँ क्या होगा, तो हम आपसे बता रहे हैं हर साल हमारी तीर्थों में कथाएं होती हैं। आप पता लगा लेंगे, आजकल तो YouTube फेसबुक के माध्यम से पता चल जाता है कहाँ कार्यक्रम चल रहा है। जब जुड़ जाएंगे अपने आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से रोज का पता चलता है कि कहाँ है। तो आप तीर्थों में अभी जैसे बद्रीनाथ जी में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में कथा हो चुकी है, द्वारकापुरी में भी कथा हो चुकी है। इस बार 10 दिसंबर से रिजर्वेशन है, 12 दिसंबर से द्वारकापुरी में कथा है। जिसको द्वारकापुरी चलना हो तो अपनी टिकट बनवाना पड़ेगा, किराया हम नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये सोचो महाराज जी ने माइक में कह दिया तो महाराज जी टिकट बनवा के देंगे, तो आपको अपना किराया लगाना पड़ेगा। आप आ जाना, बढ़िया भोजन वोजन हम दे देंगे, बढ़िया व्यवस्था रहेगी और बढ़िया आप दर्शन करना, कथा सुनिएगा और बढ़िया आनंद लीजिएगा। अगर वैसे ना जा पाए तो आप, कथा होती है हमारी हर साल तीर्थों में कथा होती है, 1-2 कथाएं तीर्थों में, बड़े बड़े तीर्थों में होती ही। तो आप पता लगाते रहेंगे, हर बार चेक करते रहेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और वहां का जो आनंद है महाराज, बद्रीनाथ जी की कथा का आज भी हमें आनंद याद है। वैसे तो हम 3-4 बार बद्रीनाथ जी गए हैं, 4 बार तो हो ही आए हैं, लेकिन कथा जब वहां हुई बहुत आनंद आया। हर जगह कथाएं होती, बड़े बड़े पंडालों में होती है, साल भर कथाएं चलती हैं, लेकिन बद्री विशाल भगवान की जो कथा में रस मिला, आनंद मिला, आत्मिक आनंद मिला, मैं क्या वर्णन करूं शब्दों से। वो अनुभव का विषय है। इसलिए आप लोग तीर्थों का जरूर आनंद लें, एक बार जरूर तीर्थ। आप बद्रीनाथ जी जाएंगे, बद्रीनाथ के आगे भारत का अंतिम गांव है, उसका नाम है माना। जो गए होंगे, अंतिम गांव है भारत का माना गांव। वहां लिखा है भारत की चाय की अंतिम दुकान, भारत की अंतिम दुकान चाय की लिखा है वहां। तो वहां जाएंगे, सरस्वती का उद्गम स्थल है, वहीं से सीधे सरस्वती जी केवल वहीं दिखती हैं और हर जगह नहीं दिखती। वहीं सरस्वती जी दिखती हैं, पर सरस्वती जी अलकनंदा में मिल गई हैं। वहीं से सीधे स्वर्गारोहण का रास्ता है।
जहां पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए गए। आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आजकल तो मोबाइल में सब सर्च हो जाता है। इसलिए स्वर्गारोहण की यात्रा की परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित जी के राज्य में देवता स्वयं आते थे जत्राक्षी गोचर वाके। तो आपने देखा होगा कि पंडित जी लोग चावल के पुंज बना करके सुपारी रख करके उन पर आवाहन करते, गणेश जी का, सभी देवताओं का आवाहन करते, पूजा करवाते। पर आपने ये नहीं देखा होगा कि ये गणेश जी का मंत्र पढ़ा तो गणेश जी आके बैठ गए सूढ़ हिलाते हुए। देखा है कभी देखा है कि आपके घर में पंडित जी आए और उन्होंने बढ़िया चकाचक मंत्र पढ़ा, सुपारी रख के, और वहीं आ गए, जैसे ही मंत्र पढ़ा तो गणेश जी आ गए, वो आके बैठ गए। ऐसा किसी के घर में नहीं हुआ होगा, लेकिन परीक्षित जी के घर में होता था। वर्णन आया कि परीक्षित जी जब यज्ञ करवाते थे तो जैसे ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे, हरि ओम गणानंद गणपति गुम हवामहे प्रियानंद प्रियपति गुम हवामहे निधिनंद निधिपति गुम हवामहे वसो मम आम जानि गर्दमत्तम जासि गर्भधम्मा ओम हरि ओम गणपते नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गणपते नमः सिद्ध बुद्धि सहताय श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। जैसे गणेश जी का मंत्र पढ़ा, सोई गणेश जी सूंड हिलाते हुए आके बैठे, लाओ हमारा हिस्सा कहाँ रखा, हमारा दोना लाओ। जत्राक्षी गोचरा का मतलब जिस देवता का आवाहन करें वो देवता स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता है। गणेश जी इतने श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा थे, श्री परीक्षित जी महाराज इतने श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा थे कि सभी देवता उपस्थित होते थे। परीक्षित जी के राज्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। परीक्षित जी ने सोचा कि मैं अपने राज्य का विस्तार करूं। राज्य का विस्तार करने के लिए परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करने के लिए चले, और जैसे ही चलते हुए परीक्षित जी गए हैं महाराज, तो कई जगह उनका विजय श्री मिली, मित्रता मिली। दिग्विजय करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल, जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं बैल के, गाय की आंख से आंसू बह रहा है, दोनों आपस में रो रहे थे। उसी समय एक काला काला पुरुष आया, उसने डंडा उठाया और सीधे गाय बैल को पीटने लगा, मारने लगा। तेज कराहते हुए जब परीक्षित जी ने देखा तो उसी युग ही था, सीधे आकर के चरणों में गिर गया। पतितम पादयोर भूत्वा, चरणों में जैसे कलयुग गिरा। परीक्षित जी ने पूछा, भैया ये कौन है, आपका कोई दुश्मन है क्या जो तुम्हें डंडे से मार रहा है? कौन है जो तुम्हें दंड दे रहा है? बैल ने कहा, महाराज जब राजा सामने खड़ा है तो मैं उससे क्या स्पष्टीकरण दूं? घटना सामने घट रही है और मुझसे आप पूछ रहे हैं। मैं तो आज तक ये भी नहीं समझ पाया धर्मराज जी, धर्मराज के स्वरूप वंशज, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि दुख किसके प्रभाव से मिलता है, किस कारण से होगा इसलिए दुख मिल रहा है। कोई कहता है पड़ोसी रूठ गया, टोटका उटका कर दिया होगा इसलिए दुख मिल रहा है, तो कोई कहने लगता है कि भूत प्रेत लग गए इसलिए दुख मिल रहा है। कोई कहता है काल के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से मिल रहा है। हम किसको माने कि कौन दुख देता है? श्री परीक्षित जी समझ गए ये सामने खड़े हैं दुख देने वाले, और फिर भी इनको नहीं दोषी ठहरा रहे हैं। लगता है ये धर्म के साक्षात रूप है। धर्म का जो स्वरूप होता है वो कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता है, वो किसी की निंदा करता ही नहीं है। जो है सब विधि का विधान हो रहा है। कौन किसको दुख दे सकता है? मेरा ही समय खराब होगा, मेरे ही ग्रहों की प्रतिकूलता होगी, मेरा ही विपरीत समय होगा जिसके कारण लोग मुझे दुख देने लगे। कोई बात नहीं, अपने आप समय बदल जाएगा। धर्म व्यक्ति निंदा नहीं करता। समझ गई ये धर्म है, धर्म के साक्षात जो वास्तव में धर्म का स्वरूप होता वो कभी निंदा नहीं करता। मेरे भाइयों,
जो पापी को पाप लगता वही निंदक को पाप लगता। ध्यान दीजिएगा। माताओं से मैं निवेदन करूंगा, खास कर अब तो आजकल कहाँ समय होता है, मोबाइल में ही समय चला जाता है, काम धाम में समय चला जाता है। आजकल कहाँ किसको परी है कि पड़ोसन के घर में जाके बैठे। लेकिन फिर भी कभी कमाल सम्मेलनों में मिलन हो गया तो प्रयास करें कि इसकी उसकी चर्चा ना करें। प्रयास करें कि थोड़ा मोड़ा जो आदत होती है कि जहां कोई मिला सो उसकी इसकी चर्चा शुरू, तो किसी की चर्चा ना करें, किसी की बुराई ना करें। क्यों? क्योंकि भागवत जी कह रही हैं कि जो पापी को पाप करने से पाप नहीं लगता है, वो पाप कहने से पाप लगता है। अब हम अपना तो पाप धो नहीं पा रहे हैं, दूसरे का काहे को ढोएं? हम आपको एक कथा सुना रहे हैं, एक कथा सुनाते हैं। सुना दे, सुना दे, एक बढ़िया कथा सुना दे। एक राजा स्वप्न में रोज देखता था कि एक कमरे में घोड़े की लीद भरी है। घोड़े की लीद सब लोग जानते होंगे, बड़ी दुर्गंध देती है। घोड़े की लीद भरी है तो वो स्वप्न में देखता था कि एक व्यक्ति आता है और हाथ में डंडा लिए कहता है इस लीद को खाओ। अब वो बेचारा रात, दिन में तो राजा काजू किशमिश खाए और रात्रि में वो व्यक्ति आता कहता लीद खाओ। वो राजा बेचारा घबरा है, कभी भी आंख बंद करे सो वही डंडा लिए खड़ा, लीद खाओ लीद खाओ। वो बड़ा कष्ट में। अब राजा कहे तो किससे कहे? राजा का सम्मान है बेचारे का, लगता किसी से कहेंगे तो बदनामी होगी, तो बेचारा राजा किसी से नहीं कहता, चुपचाप। लेकिन कई दिनों से सोता नहीं। जैसे ही नींद आती और वैसे ही स्वप्न शुरू हो जाता है, एक काला काला पुरुष एक काले काले कमरे में लीद भरी है, उसमें कहता है इसको खाओ। अब वो बेचारा जैसे तैसे सोचने लगा, मैं कहूं तो किससे कहूं? पता चला उसको कि एक महात्मा रहते हैं यहाँ बगल में, सिद्ध है। चुपचाप राजा मिलने गया और मिलने के बहाने गया, महाराज जी इस समय हम बड़े बुरे बुरे स्वप्न देख रहे हैं, बड़े बुरे बुरे स्वप्न आते। क्या बात है राजन? महाराज जी हम देखते हैं कि एक कमरे में लीद भरी है घोड़े की और एक व्यक्ति आता है डंडा उठा के कहता है इसको खाओ। बताओ महाराज इतनी गंध आती है, मैं कैसे खाऊं? राजन वो घोड़े की लीद नहीं, तुम्हारा पाप, वो तुमको खाना पड़ेगा। कौन खाएगा? महाराज कैसे खाऊंगा मैं, कैसे अंदर जाएगा? अरे तुमने पाप किया तो कौन खाएगा? महाराज आप कृपा करो, आप तो संत हैं, कोई ना कोई आपके पास समाधान होगा। संत ने कहा तो एक उपाय है राजन, अगर तुम्हारी कोई निंदा करे, बुराई करे और तुम उसको अपने कानों से सुन लो और उसका प्रत्युत्तर ना दो, तो समझ लो तुम्हारा पाप धीरे धीरे वो अपने ऊपर ले ले। अभी तुम्हारी बड़ाई सुनने की आदत है, बुराई सुनने की तुमने आदत डाली ही नहीं। परिपक्व तुम तब होगे जब तुम बुराई अपने कानों से सुन लोगे और फिर भी तुम्हारे हृदय में कोई अंतर नहीं आएगा, तब तुम्हारे पाप अपने आप धीरे धीरे समाप्त होता है। प्रयास करो जितनी तुम्हारी निंदा हो जाए। राजा सो राजा के पास नीतियां होती हैं। सोचा चलो अच्छा उपाय है, मैं किसी न किसी प्रकार से अपनी निंदा शुरू करवा दो। ऐसा कार्य करने लगा कि प्रजा में निंदा होने लगी, थोड़ा थोड़ा सा बनावटी काम। अब निंदा करने के लिए तो प्रजा खड़ी रहती है, राजा को भी बड़े सावधानी से चलना पड़ता। अरे बिगैर बुरा किए तो राजा की निंदा होती है, और थोड़ा गड़बड़ कर दे तो फिर तो हजारों नेत्र देखते हैं राजा। इसलिए चारों तरफ लोग कहने लगे हमारा राजा व्यभिचारी हो गया, हमारा राजा जबरदस्ती कर लेता, हमारा राजा महंगाई बढ़ा दिया, हमारे राजा ने ये बिल ला दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। महाराज सभी पूरी प्रजा राजा को दोषी ठहराने लगी, और जब राजा को दोषी ठहराने लगी तो राजा ने देखा कमरे में जितनी लीद भरी थी सारी लीद धीरे धीरे समाप्त हो रही। जितनी लीद भरी थी सारी लीद धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब देखा कि बहुत दिनों से केवल 2 टोकरी काली काली लीद बची हुई, ये घोर है, बहुत दुर्गंध दे रही है। ये लीद बची हुई है, ये खत्म नहीं हो रही है। वो सीधे गया, महाराज जी आपने कृपा करी, उपाय बताया और आपकी कृपा से निंदा लोगों ने किया और एक लीद समाप्त हो गई, लेकिन कमरे में 2 टोकरी भरी है, उसके लिए कोई उपाय बता दो जिससे वो समाप्त हो जाए।
राजन, वो तुम्हारा घोर पाप है, उसको तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कौन खाएगा वो? महाराज ऐसा कोई उपाय बता दो, आपने तो इतना बढ़िया उपाय बता दिया, पूरा कमरा खाली हो गई। आप कोई सरल सा उपाय और बता दीजिए। राजन, कोई संत सज्जन पुरुष अगर तुम्हारी निंदा करना शुरू कर दे तो वो भी तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, मैं देखूंगा कहीं कोई मिल जाए तो। राजा खोजने लगा और खोजते खोजते उसने सुना कि एक जंगल में फकीर रहता है, सिद्ध महापुरुष। उसके पास वेश बदल करके राजा गया और राजा ने जाकर के कहा, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, इस समय जो यहाँ का राजा है वो बड़ा दुष्ट, अपने ही मुंह से राजा कह रहा है, यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है। इतना दुष्ट है कि प्रजा को सताता है, प्रजा के साथ बहुत गलत व्यवहार करता है, प्रजा को चूसता है और ना जाने उसके कितने दुर्गुण हैं। अपने ही मुंह से राजा कहने लगा कि महाराज जी भी हूं करें, महाराज जी भी कुछ हमारा पाप खींचे, लेकिन महाराज जी तो महाराज जी ठहरे। महाराज जी सुनते सुनते 1 घंटे तक राजा की बात सुनते सुनते महाराज जी ने कहा, राजन तुम भी कान खोल के सुन लो, जो कमरे में लीद भरी है मैं नहीं खाऊंगा, तुम्ही को खानी पड़ेगी। जो कमरे में लीद भरी है मैं नहीं खाऊंगा, तुम्ही को खानी पड़ेगी। कितना भी लच्छेदार भाषा में तुम अपनी निंदा करवाओ, पर मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता। राजा बेचारा मुंह लटका के लौट आया। हम अपना तो पाप भोग नहीं पाते हैं, ना जाने किस जन्मों के बचे कुछ अपराध पाप रहे हो जो भूख के रूप में धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तो भैया जब गठरी हमें यहीं समाप्त करनी है तो काहे को उस गठरी में डालें और किसी के पाप क्यों डालें? ना करें, निंदा ना करें, ना ही दूसरे के दोष देखें। वास्तव में जब प्रवृत्ति बन जाएगी तो अपने आप दोष देखना आप बंद कर देंगे। बिल्कुल मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, दोष दिखेंगे भी तो बंद कर देंगे आप। और जब दोष देखने की बुद्धि हो जाएगी, दोष बुद्धि हो जाएगी, तो तुम्हें भगवान में भी दोष देखने लगेगा, माता पिता में दोष देखने लगेगा, गुरुजनों में दोष देखने लगेगा। दुर्योधन के सामने भगवान ही तो गए थे, दुर्योधन के सामने भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया तो दुर्योधन कहता है ये बहुरूपिया है, देखो देखो मेरे सामने इतने सिर निकाल के दिखा रहा, इतने हाथ निकाल के दिखा रहा। इसलिए हम अपनी दोष बुद्धि को, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको मैं एक दर्शन कराता हूं। एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति को जब 10 लोग देखते हैं तो 10 लोगों के अलग अलग विचार उस व्यक्ति के प्रति प्रकट होते ना। माँ का भाव अलग रहेगा, पिता का भाव अलग रहेगा, पुत्र का भाव अलग रहेगा, पुत्री का अलग रहेगा, भाई का अलग रहेगा, मित्र का अलग रहेगा, रिश्तेदार का अलग रहेगा, दुश्मन का अलग भाव रहेगा। सबके भाव अलग अलग उसमें। अब उस व्यक्ति में जो गुण है सो है, दोष है तो है, लेकिन सबके वर्णन अगर पूछा जाए तो सबके अलग अलग भाव निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब बताओ 200 गुण उसके निकाल रहे हैं लोग कि अपने विचारों के अनुसार निकाल? जब 10 लोग 10 प्रकार का वर्णन कर रहे हैं तो समझ लो फिर उसके गुण दोष नहीं है, जो 10 लोगों का स्वयं का विचार है वही वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में किसी को हम दोष नहीं देख सकते, किसी को गुण नहीं देख सकते। इन चर्म चक्षुओं में सामर्थ्य नहीं है, हम खुद को नहीं देख पाते तो दूसरे को क्या देखेंगे? इसलिए हम किसी को न देखें, बस केवल देखना है तो अपने को देखें। हमें समय कहाँ इतना है, इतना समय नहीं हमारे कार्य का, किसी के अपमान का, किसी भी आपकी स्थितियों का आप जवाब नहीं देंगे तो भगवान स्वयं जवाब दे देते हैं उसको किसी न किसी रूप में। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें। और संत तो इतना कहते हैं कि अगर कोई निंदा करने वाला हो तो उसको घर में एक कमरा दे दो, उससे किराया मत लेना। एक कमरा कह दो, आओ भैया यहीं रहो ना, उतनी दूर क्यों रहते हो? बोले क्यों? बोले तुमसे वो कुछ नहीं लेगा, ना तो साबुन लेगा ना पानी लेगा, और तुम्हें रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ कर देगा, बढ़िया प्रेस लगा के तुमको रख देगा, बढ़िया शुद्ध कर देगा। ये नियम। व्यक्ति जितना शुद्ध होता है, व्यक्ति जितना साफ सुथरा होता है तो निंदक के वैसे होता है।
नहीं तो ये समाज, नहीं तो ये लोग अवगुणों से भर जाएं। लेकिन डरते हैं तो केवल निंदा के भय से। अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज क्या कहेगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के कहने से भय है व्यक्ति को। अपने स्वतंत्रता मिल जाए उसको तो न जाने क्या से क्या कर दे कोई वो नहीं। इसलिए निंदक घर में रखना चाहिए। जिस निंदक का भय हो उसके कारण हम अपने दोष न कर पाए। ये संत कहते हैं, हम नहीं कहते। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। तो क्या करेंगे महाराज जी, बोले बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभान। और सुन लीजिए, बोले जग में हितुआ तीन है, सबसे बड़े तीन हितैषी होते हैं। कौन कौन, बोले निंदक माई बाप। जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। माई बाप तो हमने मान लिया महाराज जी, लेकिन निंदक कैसे मान ले कि हितुआ है। बोले माँ मल धोवे हाथ से, बच्चे का मल अपने हाथ से माँ धोती है, इसलिए हितैषी है। लेकिन निंदक माँ से भी बड़ा हितैषी है, क्योंकि माँ तो हाथ से मल धोती है, लेकिन निंदक अपनी जीभ से मल को धो देता है। इससे बड़ा कौन सौभाग्यशाली हो। माँ मल धोवे हाथ से और खल जीवन के पाप, इसलिए जीवन के पापों को धोता है। पाप अंदर का मल है और बाहर का मल तो सब जानते, पर अंदर का मल बड़ा गाढ़ा होता है, बड़ा चिपका होता है। ये पाप निकलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए संतजन कहते हैं कि अपने घर में निंदक को रख लो। सबसे बड़ा परीक्षित जी ने कहा कि तुम जरूर धर्म के साक्षात रूप हो, किसी की निंदा नहीं करे। उस काले पुरुष से पूछा, भैया तू कौन है। महाराज मैं कलयुग। ये तू कलयुग है। कलयुग तो अधर्म का मित्र है। कली अधर्म मित्रेण। मेरे राज्य में कलयुग का कोई स्थान नहीं, यहां से चला जा। कहां जाऊं महाराज, जहां देखता हूं आपका ही राज्य है। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है। मैं भी तो आपकी प्रजा हूं। लड़का चाहे जैसा हो, लेकिन पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। भले भी एक भी बात ना माने बाप की, लेकिन संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। ऐसे ही प्रजा का अधिकार राज्य में होता है, चाहे जैसी प्रजा हो। इसलिए मुझे मेरा स्थान बता दीजिए। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तुम अधर्म के मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें वह स्थान दूंगा जहां अधर्मी लोग जाते हैं। अधर्मी लोग जहां जाते मैं स्थान दे रहा हूं। कौन कौन से स्थान है महाराज जी। बोले 4 स्थान लिख लो कलयुग। 4 की जगह 5वें घर में मत जाना। कौन कौन से। बोले दूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। दूतम पहला कमरा, जहां जुआ खेला जाता हो वहीं रहना कलयुग। उन्हीं की खोपड़ी को घुमाते रहना। अभी 100 का दाव लगाया, 500 का लगा दो। 500 का लगा दिया, 1000 का लगा दो। 1000 हार गए, अब वो अगली बार जीत जाएंगे, 10,000 लगा दो। 10,000 लग गए, 10 लाख लगा दो। अब 10 लाख समाप्त हो गए, कर्ज लेके लगा दो। कर्ज भी अब देना बंद कर दिया लोगों ने, तो मकान लगा दो। मकान भी समाप्त हो गया तो और खेत खलिहान लगा दो। खेत खलिहान व्यापार सब समाप्त हो गया तो पत्नी को भी दाव पे लगा दो। यही तो किया पांडवों ने, और क्या किया। यही तो जुआ खेलने में हुआ। इसलिए दूतम आज तक कोई नहीं सुना गया कि वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया हो संपत्ति में, व्यवस्था में, जुआ खेल के। कभी नहीं सुना हो। दूसरा कमरा महाराज जी। बोले पानम, जहां लोग बोतलें चटकाते हो वहां जाके रहो।
चाहे जब पिए चाहे जितनी बुद्धिमानी से पिए, लेकिन कलयुग का वास है, अधर्म का, उन्हीं की बुद्धि को खराब कर। बुद्धि खराब होना माने जब शराब पी लेते हैं लोग, अब हमें तो नहीं पता कि कैसी चढ़ती है, जो पीते होंगे उन्हीं को पता होगा। हम तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, लेकिन सुनते हैं कि जब पी लेते हैं तो उनको धरती नहीं दिखती। वो अपने आप को प्रधानमंत्री से फिर कम नहीं मानते, अपने आप को बाहरे हम अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। और इतना अहंकार होता है सातवें आसमान पे शराब पीने के बाद में कि नाली में भी पड़े रहेंगे तो कहेंगे जय गंगा जय जमुना। सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन हेकड़ी समाप्त नहीं होती। कहने का मतलब शराब पीने के बाद जो अहंकार बढ़ता है, यही अहंकार विनाश का कारण बनता है। इसलिए शराब घातक है। अहंकार न, क्रोध अहंकार भर जाता है और अहंकार ही नष्ट करने वाला होता है। इसलिए धर्मशील व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। किसके लिए? धर्मशील व्यक्ति। और के लिए हम कहेंगे भी क्या, हम तो धर्म का मंच देखते हैं, और को हम कह भी नहीं सकते। लेकिन जो धर्मशील हैं उनको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लाभ नहीं है, इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है, समय भी जाता है। और तीसरा कमरा महाराज जी बोले, तीसरा सूना दूतम पानम स्त्रियः, जहां पर बाजारू स्त्रियां रहती हों, जिन स्त्रियों का केवल धंधा हो, शरीर का धंधा हो, व्यापार हो, पैसे के लिए जीवन हो, उन्हीं के पास रहो, वेश्याओं के पास जाओ, वहीं रहो, उनकी बुद्धि को घुमाओ। और चौथा कमरा महाराज जी बोले, सूना माने जहां कत्ल खाने हो वहां पर रहो। कलयुग ने कहा, महाराज जैसा काला कलूटा मुझे आपने देखा वैसे ही कमरे दे दिए। अरे एक तो बढ़िया सा कमरा दे देते, कितना भी बेकार किसी का मकान हो, लेकिन गेस्ट रूम तो बढ़िया टाइल्स साइल्स लगा के लोग सजा के रखते हैं, पुट्टी उट्टी लगा के रंग रोगन करके। कैसा भी मकान हो, अंदर कौन घुस के देखता है? बाहर वाला गेस्ट रूम बढ़िया सजा के रखते हैं। पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना किया, महाराज एक तो बढ़िया सा कमरा दे दो, कोई अच्छा आदमी आ सके। कि बुरे बुरे कमरे दे दिए। कलयुग को लग रहा है कि बुरे कमरे हैं, लेकिन लोगों को नहीं लगते हैं ये कमरे अच्छे लगते हैं, तब तो जाते हैं। कलयुग को लग रहा है कि बुरे हैं कमरे, एक अच्छा दे दीजिए। श्री परीक्षित जी को दया आ गई, बोले जाओ तुम सोने में बास करो, स्वर्ण में बास दे दिया। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया, हाँ सोने में बास मिल गया। लेकिन यहां पर लोगों में संशय पैदा हो गया। बोले भगवान ने गीता में कहा है कि धातु नाम कांचनो हो, धातुओं में सोना मैं ही हूं। और परीक्षित ने कह दिया कि सोने में कलयुग का वास है। ये दोनों का समाधान शास्त्रों में कैसे हो? तो इस पर संतों ने सीधे स्पष्टीकरण दिया है। सोने का मतलब होता है धन। धन रुपया पैसा नहीं होता है। रुपया पैसा तो कागज का नोट है, प्रेस में छपता है। पहले सोना ही ले जाकर के लोग इधर उधर हुंडियां चलती थी और सोना रखा जाता, उसी से विनिमय होता था, उसी को धनपति कहा जाता था। लेकिन अब आजकल आने जाने में दिक्कत होगी सोना ले जाने में, तो उसको फिर पैसा कागज के नोट बना दिए और भारतीय मुद्रा बन गई। और उसमें प्रमाण हो गया कि इसका मापदंड है, ये 500 का नोट है, ये 1000 का नोट है, ये 2000 का है, ये इतनी इसकी कीमत है। उसकी वो कागज कीमत रखेगा, भले 2000 का नोट है, लेकिन उसकी छपाई का खर्च 10 रुपए 5 रुपए आया होगा। छपाई में 5-10 रुपए का खर्च होगा जो कागज लगा हुआ है उसमें, लेकिन 2000 की कीमत रखता है। 2000 का सोना आप उससे खरीद सकते हो। मतलब वो मुद्रा है सुविधा के लिए, सुविधा के लिए वो मुद्रा रखी जाती है, आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे को आने जाने में असुविधा ना हो। लेकिन धन की जो सीमा, धन का जो मापदंड होता है वो स्वर्ण से होता है।
जिस राष्ट्र में जितना सोना होता है, जिस राष्ट्र में जितना उसी से मापदंड होता है। तो महाराज सोने का मतलब धन, धन में ही कलयुग का वास होता है और धन में ही भगवान का वास होता है। ध्यान दीजिए, धन में ही कलयुग का वास होता है, धन में ही भगवान का वास होता है। धन के उपार्जन पर वास का निश्चय होता है। धन का उपार्जन यदि धर्म पूर्वक है, देखो धर्म है, मैं कई बार इस बात को बता चुका, व्यापारी का अपना धर्म है, कर्मचारी का अपना धर्म है, खूब शिक्षक हो लेकिन अगर वो वेतन लेता है, शिक्षक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता तो अधर्म कर रहा है, वो कमाई उसकी श्रेष्ठ नहीं कहलाएगी। व्यापारी है, उसका भी मापदंड है कि इतना % उसको लाभ लेना चाहिए। अगर वो मनमानी ढंग से उसका लाभांश ले रहा है तो भी उसके लिए उचित नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूं कि धन का मतलब होता है, धन में ही धर्म का वास, भगवान का वास है, और धन में ही अधर्म का वास, कलयुग का वास। कलयुग माने कलह और भगवान माने प्रेम। कलयुग माने कलह है, भगवान माने प्रेम। जिस धन में धर्म के पूर्वक जिस धन की उत्पत्ति हुई होगी, उपार्जन हुआ होगा, उसमें परिवार में प्रेम होगा, और जो धन अधर्म पूर्वक कमाया जाएगा उस घर में कलयुग होगी, वो धन कलह मचाएगा। धन से ही विकास होता है, धन से ही विनाश होता है, धन से ही उत्थान होता है, धन से ही पतन होता है, धन से ही अहंकार होता है, धन से विनम्रता होती है, धन से ही महाराज स्वर्ग मिलता है, धन से ही नरक मिलता है, धन से ही जीवन नष्ट हो जाता, धन से ही जीवन उठ जाता। इसलिए धन ही मुख्य रूप होता है। धन का अगर धर्म से संबंध है, धन का तीन ही उसकी गति है, दान, भोग और नाश। जो धन मिला है उसका आप भोग करो, उसका कुछ अंश दान करो, जैसे भागवत जी हो रही हर वर्ष दुर्गा पूजा सेवा समिति, दुर्गा पूजा समिति ये आयोजन रखती है, तरह तरह के वक्ताओं को बुला करके व्यवस्था करके। अरे उनको क्या जरूरत है, समिति को कौन सी पड़ी है अपनी दुकान बंद करके आने की, या अपनी व्यवस्थाएं देखने की, या महाराज जी की व्यवस्था देखने की, या सब्जी खरीद के देने की, या रोकने की व्यवस्था देखने की। महाराज जी ने कह दिया लाइट नहीं है तो भागे भागे चले जा रहे हैं दुकान छोड़ के। उनको क्या जरूरत है? वो भी लगे हुए हैं कि आप सबको लाभ मिले, वो भी लगे हुए हैं कि आपको इसका सौभाग्य मिले। कम से कम वर्ष में एक बार सब लोग इसका लाभ तो प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा भंडारा करते हैं दुर्गा सेवा समिति वाले। मैं इस व्यासपीठ से उनके लिए साधुवाद देता हूँ। भोजन का भंडारा करें ना करें, पर ये 7 दिनों का भंडारा सबसे बड़ा भंडारा है, सबसे श्रेष्ठ भंडारा है। इससे जितना कल्याण होगा आपका, किसी चीज से कल्याण नहीं। इसलिए हमें इस चीज का चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया है तो हम भी भगवान की सेवा करें, हम भी धन से सेवा करें। भगवान ने धन दिया है तो वो धन भी एक दिन रखा रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। अगर तुम सदुपयोग नहीं करेंगे तो रास्ता बना लेगा। धन से सेवा करें, मन से सेवा करें, मन में भी कंजूसी ना करें। बढ़िया सुंदर जहां जाए तो सदविचार रखें, उससे कहें हाँ भैया अच्छा करते। ये नहीं कि जाओ अरे यहाँ वो तो लूटने वाले हैं, वो तो जोड़ जोड़ के रख लेते हैं, उनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए हर साल लगे रहते हैं। हम अपना मन कुत्सित करके दूसरे को भटकाए ना, हम मन से, वाणी से, धन से, व्यवहार से सबसे सहयोग करें। आकर के देखें कोई अव्यवस्था देखे, हम स्वयं लग जाए। महाराज यही तो हमारे जीवन का सदुपयोग है। नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाना है महाराज। कोई ना रोक पाया ना रोक सकेगा। जो चले गए हैं उनका बैंक बैलेंस देख लो, जो चले गए हैं उनका मकान देख लो। आपका भी एक दिन शरीर छूटेगा ही छूटेगा, हमारा भी छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए जितना सदुपयोग बने तो कर लो, नहीं तो दान, भोग और 2 चीज नहीं कर पाए, केवल जोड़ते जोड़ते रह गए। न तुम अच्छे से खा पी पाए, न पहन पाए, न कर पाए, और न कुछ दान पुण्य कर पाए, तो अंत में वो धन फिर नाश ही होता है। उस धन का कोई उपयोग है ही नहीं। ये नियम है, इसलिए हम सदुपयोग करें। मैं व्यासपीठ से मत सोचना महाराज जी बड़ा कड़ा बोलते। व्यासपीठ अगर संकोच करेगी महाराज तो समाज को कौन मार्गदर्शन देगा? कौन कहेगा किसको पड़ी है? हम भी लप्पू चप्पू करके चले जाएं यहाँ से, हम भी चुटकुला गा के बैठे।
इनकी बुद्धि को घुमा दिया। कलयुग क्या करता है, बुद्धि को कुमार की तरफ ले जाता है। पूजा करने का मन होगा तो आलसी लगेगी, ये कौन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। बाकी घूमने फिरने में खूब मन लगेगा। कलयुग का प्रभाव देह उत्पन्न हो, जबरदस्ती हम अपने मन में संदेह नहीं उत्पन्न करने, पर विधि का विधान है, क्या कह सकते हैं। परीक्षित के मन में आ गया कि ये महात्मा नकली समाधि लगाए बैठे, ये जो बैठे हैं बाबा जी, ये नाक दबाए बैठे हैं, तो ये झूठी समाधि लगाए बैठे। और यहाँ मरा हुआ एक सांप पड़ा था, उसको उठाया गले में डाल दिया और परीक्षित चले गए। जैसे ही समीक, ये असली संत थे, नकली संत थे नहीं, समाधि भी असली थी। जैसे समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया परीक्षित ने, वहीं पर उन्होंने हाथ में जल लिया, रे परीक्षित तुम राजा हो। राजा किसी की रक्षा करने के लिए होता, विकास करने के लिए होता, किसी का अपमान करने के लिए नहीं होता। और राजा ही जब संतों का अपमान करने लगे तो उस राजा को भी दंड देने का अधिकार है। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हमें, मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया है, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लग गया और जैसे ही श्राप लगा महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। समीक के पुत्र श्रृंगी आकर के समीक के पास रोने लगे। रोने की आवाज जब सुनी, समाधि खुली। बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बताया सब हाल। जब श्राप की बात सुनी तो समीक कांप गया। बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, पृथ्वी पर अब ऐसे धर्मात्मा राजा दोबारा होना नहीं। परीक्षित वास्तव में संतों की रक्षा करने वाले थे, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। बेटा समीक, अब राजा को बता दो कि उनको श्राप लग गया है। जिस राज्य में राजा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, भले रोग राजा को मिटाने में लगे रहे, लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर जिस राज्य में राजा नहीं होता है उस राज्य में अराजकता फैल जाती है। राजा अनुशासन के लिए होता है, राजा अनुशासक होता है। राजा के भय से, कानून के भय से लोग अनुशासित रहते हैं। इसलिए तुम बता दो कि राजा को श्राप लग गया है। राजा तुरंत महाराज गौरमुख ब्रह्मचारी ने बताया परीक्षित को कि आपको श्राप लग गया। परीक्षित बड़ा प्रायश्चित किए। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला कि मुझे श्राप लग गया, 7वें दिन मर जाऊंगा, ये देखिए किसी को पता चल जाए कि तुम्हारी 7वें दिन फांसी है तो उसी दिन से उसका खाना पीना छूट जाएगा। फैसला हो जाता, कभी कभी जजमेंट हो जाता है ना, किसी को फांसी होती है तो पहले से पता चल जाता कि अमुक डेट में इसकी फांसी होगी, इतने बजे होगी, तो उतने में वो कांपने लगता, उसका भोजन पानी छूट जाता है, घबराने लगता। स्वाभाविक मृत्यु से सबको डर लगता। लेकिन परीक्षित जी को पता चला कि 7वें दिन मुझे तक्षक काटेगा। ये है धीर वीर पुरुष। सत्संग यहाँ पर काम आता है। समस्या आने पर परीक्षित जी रोए नहीं, परेशान नहीं हुए। परीक्षित जी ने तत्काल अपने बेटे को राजा बनाया। एक न एक दिन तो राजा बनाना ही। तत्काल बेटे को राजा बनाया, सब छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। अब तो मर जाना ही है, मरने के बाद छोड़ना क्या मतलब? ये शरीर कल्याण के लिए मिला है। गंगा के तट पर पहुंच गए और पहुंच करके सोचे अब मैं कल्याण करूंगा अपना। 7 दिन जो मिले हैं स्वर्णिम समय है। बड़े बड़े संत आने लगे परीक्षित के सामने, क्योंकि संत ने भी आकाशवाणी सुनी थी। जो सिद्ध महापुरुष थे, अत्रि जी आए, वशिष्ठ जी आए, व्यास जी आए, पराशर जी आए, महाराज बड़े बड़े संत आकर के बैठ गए, सबका पूजन किया है। परीक्षित जी ने धन्य है, आज संतों का दर्शन हो रहा है। ना जाने कौन से पुण्य के प्रभाव हैं। हमें लगता है कि राजा ने, महात्मा ने श्राप नहीं मुझे वरदान दिया है कृपा करके। हे महाराज, आप लोग बड़े बड़े महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, आप बताएं कि आज के 7वें दिन में मर जाऊंगा तो मैं कौन सा साधन करूं जिससे मेरा कल्याण होगा। ये बड़े बड़े महात्मा हैं, सिद्ध महात्मा हैं, लेकिन कोई नहीं बता पा रहे कि 7 दिन में हम कौन सा साधन बताएं।
7 दिन तो पलक झपकते निकल जाते हैं हो, 7 दिन तो कैसे निकल जाते किसी को पता ही नहीं चलता। कोई नहीं बता पा रहा था कि 7 दिन में कौन सा योग बता दें, कौन सा व्रत बता दें, कौन सा ध्यान बता दें, क्या कर दें, 7 दिन तो पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल गए। परीक्षित जी दुखी हो गए, क्या कोई साधन नहीं बता पाएगा? इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं भवरोग के और कोई समाधान नहीं बता पा रहा है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा का रास्ता खुल जाता है। और भगवान की कृपा मैं फिर निवेदन करूंगा, इसको दृढ़ विश्वास से समझ लेंगे। भगवान कभी कृपा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुरली लेके हमारे सामने आ जाएंगे, कि धनुष जाएंगे, कि डमरू लेके आ जाएंगे। भगवान कृपा करते हैं तो जब आपके पास समस्या आती है तो कोई ना कोई संत सज्जन के रूप में आपका समाधान करने के लिए ठाकुर जी ही आ जाते हैं। संत के रूप में उसी समय भगवान ने देखा, भगवान के भक्त है ना परीक्षित, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मेरे भाइयों, भगवान ने जब देखा कि एक संत ने मेरे भक्त को बाक वज्र का प्रयोग कर दिया, वाणी से उसने जहर छोड़ दिया कि जहर तुझे चढ़ेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो धन्य है ठाकुर जी, संत ने परीक्षित को 7वें दिन जहर चढ़ने का, तक्षक काटने का श्राप दिया। और ठाकुर जी ने दूसरे संत को भेज दिया कृपा के रूप में कि जाओ, एक संत ने दिया कि तुम्हें जहर चढ़ेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम जाओ उसको 7 दिनों तक अमृत पिलाओ और ऐसा अमृत पिलाओ जिससे वो तक्षक का जहर भी निष्क्रिय हो जाए और उनका कल्याण हो जाए। भागवतामृत वाणी रूपी जहर छोड़ा है तो वाणी रूपी अमृत भी पिला रहे हैं, वाणी रूपी अमृत भी पिला रहे हैं। और वहीं पर तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, 16 वर्ष की अवस्था है, सुचिक्कन गोल गोल कपोल है, घुंघराली अलकावलियां हैं और बढ़िया ठुमुक ठुमुक वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी है। सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं और जैसे ही सुखदेव जी आए हैं, ये झांकी देखो, सुखदेव जी आए हैं तो यहाँ बड़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले कितने मते। जब सुखदेव जी आए, 16 वर्ष की अवस्था है, जब देखे तो सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ये भले ही 16 वर्ष के हैं अवस्था में, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े। और हमारे यहाँ 2 उम्र से बड़ा, दूसरा ज्ञान से बड़ा। तो वयोवृद्ध से श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध माना जाता है, हमारे शास्त्र की परंपरा। आज श्री सुखदेव जी के सामने इनके दादा परदादा वो भी खड़े हो गए। बोलो सच्चिदा भगवान की जय हो। इनके दादा परदादा सभी खड़े हो गए, सभी उठ करके सम्मान किए। व्यास जी बैठे हैं, पिताजी हैं, पराशर जी बैठे हैं, बाबा हैं, श्री वशिष्ठ जी बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, लेकिन धन्य है सब खड़े हो गए। तो जब खड़े हो गए, परीक्षित जी ने सोचा कि वो श्रेष्ठ महापुरुष है, सिंहासन पर विराजमान किया, पूजन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने सुंदर सुखदेव जी का पूजन किया है। आइए हम लोग भी श्री सुखदेव जी के चरणों में पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 2 मिनट सुखदेव जी के सुखदेव जी के चरणों में 2 मिनट प्रणाम कर लें। इसके पश्चात 2 मिनट का समय कमेटी ने मांगा तो उसका समय प्रदान करेंगे। आइए सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं बड़े ही भाव।